बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि है ईमान वालो, अपनी जानों पे जुल्म मत करो। बहुत से लोग अपने हाथों को छुरियों से काट लेते हैं, ब्लेडों से काट लेते हैं और अपने आप को तकलीफ़ में डालते हैं। याद रखें कि जो शख्स ऐसा करता है कि जिसने जानबूझकर अपने हाथ काटे, जैसे छुरियां मार लेते हैं, हाथ काट लेते हैं इश्क मशूकी में, तो जब अगर उसने इस चीज़ की तौबा ना की, माफ़ी ना मांगी और उस हाल में मर गया, तो क़यामत तक कब्र के अंदर इसी तरह उसके ऊपर अज़ाब दिया जाएगा उसको, कि हर रोज़ जहन्नम की जो सिलाइयाँ हैं, जो जहन्नम के लोहे हैं, उससे उसके हाथों को काटा जाएगा। अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। क्यों? कि जिस्म का मालिक हमारा अल्लाह है। ये सब कुछ अल्लाह की अता है, अल्लाह ने हमें दिया है। इसी तरह बहुत से लोगों ने सवाल किए हैं कि वाशरूम अगर पेशाब आ जाए और उधर अज़ान हो जाए तो आया कि वाशरूम में जाना चाहिए या नहीं, हलाल है या हराम है। देखें, पेशाब जिस टाइम भी आपको आए, आपने फ़ौरन वाशरूम जाना है। अज़ानें हो रही हों या ना भी हो रही हों, वाशरूम आपने जाना है। इस पर कोई दलील नहीं, कोई हदीस नहीं, बल्कि ये आपका, अगर आपको पेशाब आ रहा है और आपने वज़ू कर लिया, नमाज के लिए खड़े हो गए, तो वो जो तकलीफ़ में आप खड़े होंगे तो आपकी नमाज ही फ़ारिग है, आपकी नमाज ज़ाया हो सकती है। लिहाजा वाशरूम आप ज़रूर जाएं, इसमें कोई भी गुनाह नहीं है। हाँ, लोग ये हवाला देते हैं कि जी अज़ान का जवाब देना लाजमी है। लाजमी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ लाजमी होता है। तो आप वाशरूम में बैठे हैं तो आप अज़ान का जवाब कैसे दे सकते हैं? खामोश बैठे रहें। बाद लोगों के जहनों में सवाल अजीब व गरीब आते हैं कि मुझसे ये भी पूछते हैं कि जी हम वाशरूम जाते हैं तो हमें कुछ मतलब कोई जहनों में दीनी सवाल आते हैं। दीनी हैरत होती है कि नमाज में खड़े होते हो तो दुनिया के सवाल आते हैं, वाशरूम में जाते हो तो दीनी सवाल आते हैं। तो फ़ौरन दिली में ला हौल वला कुव्वत पढ़ो और दुनिया का जो दुनिया के आपके मैं अब बाहर जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, इस तरह के कुछ जहन को अपना कर लिया करें। अच्छा, दूसरा ये माशाल्लाह हमारे जो कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल पे लोग बैठ गए हैं और जिसका नाम लेना भी मैं मुनासिब नहीं समझता, बल्कि गुनाह समझता हूँ, उसका नाम लेना भी गुनाह समझता हूँ। वो साहब कहते हैं कि जी जब वाशरूम की सीट पर बैठो तब आयात पढ़ो। वाशरूम के अंदर तो आपने दरवाज़ा खोला तो आजकल जो सिस्टम है, वाशरूम भी है, साथ ही गुसल खाना भी है, आप नहाते भी वहीं हैं। बहुत से ऐसे आजकल सिस्टम बने हैं। तो जब सीट पे पाँव रखो तब ये पढ़ना चाहिए। अंदाज़ा लगाएं, पढ़ लिख कर जाहिलों वाली बात करते हैं। जब आप वाशरूम आपने जाना है, आप बायां पाँव आप अंदर रखें, सर पे दुपट्टा रखें, ठीक है। अब इसका पढ़ने का मकसद क्या है? क्यों पढ़ते हैं हम ये आयत? इसलिए कि वाशरूम में खबाइस होते हैं। जब आप ये आयत पढ़ेंगे तो वो आपको देख नहीं सकते, वो अंधे हो जाएंगे। अगर आप नहाने के लिए भी जा रहे हैं तो भी आपने पढ़ना है, कपड़े समेत थोड़ी आपने नहाना है, तो भी आपने पढ़ना है, ताकि वो खबाइस चीज़ें आपको ना देखें, वो अंधे हो जाएं। बहुत से, क्योंकि ऐसे मेरे पास केस आए हैं, बहुत से केस कि जो लड़कियां ये
नहाते वक्त उनको दौरे पड़ जाते हैं, तकलीफ़ होती है और चीखें मारने लग जाती हैं। कई बच्चियाँ ऐसी आती हैं, बहुत कैसे ऐसे मेरे पास आए हैं। तो क्यों हम इस छोटी सी चीज़ से गाफिल हैं? इस बात को समझें कि इस आयत को पढ़ने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि सिर्फ कि जो हम पढ़ते हैं तो वो अंधे हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही छोटी करके मुख्तसर करके मैं आपको समझा रहा हूँ। अल्लाह करे कि ये समझ में आ जाए। एक तो सर पे दुपट्टा ज़रूर रखें वॉशरूम जाते वक्त, दूसरा बायां पाँव आप अंदर की तरफ रखें। जब आप बाहर जाएं तो आप दायां पाँव बाहर निकालें। अब इसकी क्या लॉजिक है, इसमें क्या हिकमत है, कभी गौर किया आपने? चलें आज मैं आपको अल्लाह ने मौका दिया है तो समझा ही देता हूँ। जब इंसान की रूह कब्ज़ होती है तो दाएं पाँव की पहले रूह निकलती है। जब आप बायां पाँव अंदर रखेंगे वॉशरूम में जाते वक्त, खुदा ना खास्ता आपकी रूह कब्ज़ हो जाए तो आप वॉशरूम के अंदर नहीं गिरेंगे, बाहर गिरेंगे। और जब आप दायां पाँव बाहर रखेंगे निकलते वक्त तो आप फिर भी वॉशरूम से बाहर गिरेंगे। बहुत सी ऐसी हलाकत हुई हैं, बहुत से लोग ऐसे फौत हुए हैं जिनके वॉशरूम में जान निकली है, उनको उठा के निकालना पड़ता है। कितने ऐसे वाक़ये हुए हैं। इसमें हिकमत ये है, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अब हदीस सुन लें कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए सहाबी ये तो बता तुझे अपनी ज़िंदगी पर कितना भरोसा है। आप हुज़ूर, तो सहाबी ने कहा कि ज़ोर से असर या असर से मगरिब। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबी तुझे अपनी ज़िंदगी पर इतना गुमान, इतना बड़ा, मुझे तो ये भी खबर नहीं कि मैंने जो एक पाँव उठाया है दूसरा उठा पाऊंगा भी या नहीं। अल्लाह अकबर। तो ये हिकमत है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।